अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं आपके। मैं नाज आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपकी नूर और आपकी बरकत से क्या क्या मौजज़ात होते थे जो वो अपनी आँखों से देखा करते थे। एक सहाबी अहीदा बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के दौर में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का मालिक था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते हुए सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है और ये इतने बेकरार क्यों है। लोगों ने बताया कि ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा था। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है कि जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है और वो चीज़ उसे लाजमी मिल जाती है। ये उसकी बरकतें हैं। पोते से पहले ही अपने बेटों को इस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम वापस लौट आए और इनके किसी बेटे को उनका ऊँट नहीं मिला। अब चूँकि पोते को गए हुए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर मेरे दिल पर हो जाता और मुझे कुछ हो जाता। और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपको गले लगा लिया। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान थी, उनका नाम रुकैया बिन अबू सैफ़ी था। वो कहती हैं कि कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद हो गई थीं, सब लोग परेशान थे और इसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा कि कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, वो फरिश्ता था जो बोल रहा था कि ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। इसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी हो जाएगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हो, भवें और अबरू मिले हुए हों और वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर ख़ानदान का एक एक आदमी उसके साथ हो। सब पाक साफ होकर उसके साथ जाओ और खुशबू भी लगाओ। वो हजर अस्वद का बोसा दें, फिर सब जबले अबू कैस पर चढ़ जाएं। ये पहाड़ का नाम है, जबले अबू कैस। तो फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे, और जब वो बारिश की दुआ मांगे तो तुम सब उस पर आमीन कहना, तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रफ़ीका ने, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान थी, अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने ये निशानियाँ तलाश की तो सब की सब निशानियाँ उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनाचा सब इनके पास जमा हुए, हर ख़ानदान से एक एक आदमी आया। इन सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने ये दुआ की, अल्लाह, ये सब तेरे ग़ुलाम हैं, तेरे ग़ुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियाँ हैं और तेरी बांदियों की औलादें हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तो तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं और बुरा हाल है और जानवरों पर बन आई है, उनकी जानों पर बन गई है। इसलिए हमारी ये खुश्क साली ख़त्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सब्ज़ी और शादाबी अता फरमा दे। अभी आप ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, वादियाँ पानी से भर गईं। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई। वो अजीब बात ये थी कि कुरैश की ये सैराबी ज़रूर हासिल हो गई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मज़र के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई।
اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک قبیلے پر بارش اور اس کے آس پاس کے قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش سے نواز دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ کے لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے، زمینیں سرسبز و شاداب کر دے، ہریالی لے آ ان کے لیے اور ان کی تکالیف دور کر دے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور قبیلہ بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ کیا دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ تو مزید آپ کی برکت اور آپ کے نور سے کیا کیا عبد المطلب کی زندگی میں معجزات ہوئے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ کی نور اور آپ کی برکت اور آپ کے لعاب دہن سے آپ کے دادا کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔